दोस्तों, जहां एक तरफ टर्की भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को अपने एडवांस ड्रोन की सप्लाई शुरू कर दी है ताकि भारत के लिए नई चिंताएं बढ़ाई जा सकें, लेकिन अपने घमंड में चोर टर्की ये बात नहीं जानता कि भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ रहा है। इसीलिए भारत ने आर्मेनिया के साथ हाथ मिला करके टर्की की टेंशंस और ज्यादा बढ़ा दी हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों में ये नोटिस किया गया है कि आर्मेनिया के ऊपर टर्की की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। टर्की की तरफ से आर्मेनिया को कई सारी वार्निंग दी गई और आने वाले समय में हमें कुछ वॉर भी देखने को मिल सकते हैं और इसी समस्या से निपटने के लिए आर्मेनिया ने भारत के साथ में हाथ मिला लिया है। जब भारत पिछले कई सालों से कई प्रकार के हथियार, मिसाइल, तोप आर्मेनिया को सप्लाई करता आ रहा था, लेकिन रिसेंटली कुछ बड़ी डील्स आर्मेनिया के साथ में फाइनलाइज की गई हैं, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव या फिर रुद्र, डोनियर 228 एयरक्राफ्ट और कई एडवांस ग्राउंड हथियारों को लेकर के आर्मेनिया ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन इन चीजों की सप्लाई भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन रही थी, क्योंकि जिस रूट से भारत को ये मिलिट्री सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने हैं उसमें भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए भारतीय कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बड़ी हथियार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी यानी कि कॉनकॉर, जिसे हम कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने पार्टनरशिप करते हुए एक नए JV को एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है हेलकॉन। इसके माध्यम से अब भारत डायरेक्टली आर्मेनिया के अंदर एयर कार्गो की मदद से कई प्रकार के हथियार आसानी से सप्लाई कर सकता है और सीधे सीधे जो प्रेशर बन रहा था टर्की की तरफ से आर्मेनिया के ऊपर और जो लगातार वॉर की सिचुएशन बन रही थी, इससे आर्मेनिया आसानी से बाहर निकल सकता है। अगर इस एक्सपोर्ट से होने वाले सबसे बड़े फायदों की बात की जाए तो न सिर्फ हम हथियार बेच पा रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं और भारत के इस कदम से हम दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि वाकई हम आर्मेनिया जैसे देशों की मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ टर्की जैसे देशों को इजीली काउंटर किया जा सकता है। और यहाँ पर टर्की को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टर्की लगातार एडवांस हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को करता आया है। और ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, टर्की की तरफ से एडवांस ड्रोन की सप्लाई ऑलरेडी मालदीव को की जा चुकी है और इस समय भारत और मालदीव के बीच में किस तरीके की तनातनी चल रही है इसे हम सभी जानते हैं। फिलहाल भारत का आर्मेनिया को लेकर के लिया गया ये फैसला आपके हिसाब से सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।